राजनीति थी बड़ी खतरनाक थी। और उनसे मिलकर हमने ये तय किया कि भाई 26 जून को ये प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट में डिमांड होगी कि सरकार कश्मीरी पंडितों को, वहाँ जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको सबको AK-47 प्रोवाइड करवाए। फिल्म तो प्रोवाइड करवा दी, अब 47 और करवाए। और अकेले कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है, मैं जानकारी दे दूं, मैं उसी दिन था जब ये घटना हुई थी। ध्यान होगा आपको, जो बैंक मैनेजर था वो OBC था, उससे पहले वो टीचर मारी गई थी वो दलित थी, और जो हमारे फौजियों पे हमले होते हैं वो तो हर बिरादरी और हर धर्म के हैं। तो इसको सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के नाम से पूरे देश में राजनीति होती है, वोट की राजनीति होती है, तो हम ये मांग करने के लिए 26 जून को जंतर मंतर पर जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात है, डिमांड है हमारी AK-47 दे सरकार। तीसरी चीज है ये कि कोई भी MP MLA मंत्री मुख्यमंत्री, मेरी तो ये है कि वहां पे एक तो समाधान का तरीका ये है कि सारे MP MLA मंत्री मुख्यमंत्री सबको 2-2 दिन जाना चाहिए वहां पे। एक दिन फौजियों के साथ रात गुजारें, एक दिन कश्मीरी पंडितों के साथ गुजारें, ताकि उनको एहसास हो वहां पे दूर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषण दे, ये फायदा नहीं है। और 1 घंटे का वहाँ Facebook लाइव करें जाके कि हाँ हम इस कोर्ट में हैं, तो 1 लाख रुपए का इनाम भी है उनके लिए मेरी तरफ से, मतलब मेरे क्या चंदा इकट्ठा करके दे दूंगा। तो ये जरूर है, क्योंकि जो लोग राजनीति करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे ये चीज़ करके आ चुका हूँ। तो जब मैं ये करके आया तो हमारे 10 लोगों की टीम गई हुई थी, मैं बताऊँ। तो जब हमने ये किया तो हमारे को टारगेट कर लिया गया था। वैसे आप नॉर्मली जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पता भी नहीं चलेगा आपको क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन वहाँ आप फौज के साथ खड़े होगे, कश्मीरी पंडितों की बात करोगे, कश्मीर में हिंदुओं की बात करोगे, तो आपको टारगेट कर लिया जाएगा। और हमारे को तो CRP ने सिक्योरिटी देके वहाँ से मतलब निकाल दिया था, बचा लिया था, कुछ भी मान लो आप, भोलेनाथ की कृपा था, बच गए थे। तो वहाँ हमने ये एहसास किया कि क्या है, फौजियों के साथ में रहा तो उन्होंने बताया, कश्मीरी पंडितों के साथ रहा उन्होंने बताया, तो बड़ा खतरनाक माहौल है। और करीब कश्मीर घाटी में सिर्फ 5000 ही कश्मीरी हिंदू बचे हुए हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि सबको MLA MP मंत्री मुख्यमंत्रियों को सबको जाना चाहिए वहाँ पे, और जाके लाल चौक पे वहाँ पे भाषण भी देना चाहिए। बेशक अपनी सिक्योरिटी ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाना चाहिए। और जिस तरह से ये पॉलिसी बन रही है, अब ये जो पॉलिसी अब बनाई जा रही है, ये तो और घातक होने वाली है। वहाँ तो फौजी पहले इतने संकट में रहते हैं, इतने रिस्क में काम करते हैं, अब इन्होंने बना दी अग्निपथ। अग्निपथ मतलब नौजवानों के लिए अग्निकुंड। अग्निकुंड मतलब है कि उसमें आदमी ये जलाएंगे और कुछ नहीं होगा। नौजवान जो है, नौजवानों के साथ ये मेरे को लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को नौजवानों के मन की दिल की बात सुननी चाहिए। अपनी अपनी सुनाया जा है तो इनकी भी सुननी चाहिए। उसका मोटा मोटी चीज बताऊं हूं मैं, देखो हरियाणा है, हरियाणा के परसेंटेज के हिसाब से अगर देखोगे, मैं आपको बताऊं करीब 14 लाख सैनिक हैं भारतीय सेना में, एयरफोर्स नेवी में, आर्मी में मिला के। 2,13,000 सैनिक हैं यूपी के, 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या। हमारे करीब 1 लाख सैनिक हैं, हमारी जनसंख्या तो सारी है 2-2.5 करोड़ है। 10 सांसद यूपी के 10 ही हैं। मतलब हमारा अगर आप परसेंटेज निकालोगे हरियाणा का, तो सबसे ज्यादा हरियाणा इससे प्रभावित होगा पूरे देश में। तो इस पॉलिसी में जो चीजें गड़बड़ हैं, एक, कोई एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा। अगर फौजी को एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलता तो उसकी कोई रिजर्वेशन वैसे खत्म हो जाती है। एक चीज, कोई मेडिकल फैसिलिटी 4 साल के बाद इनको कुछ नहीं मिलने वाला। बीमार हो गया, नहीं तो फौजी के तो घर परिवार आगे भी हो, सबकी छूट होती है। तो इसमें हमें लगता है अब सदनवीर हैं जो MLA MP, उनकी तो पेंशन, अग्निवीर को टेंशन, ये तो ठीक नहीं है भाई। उनकी वो कौन सा मतलब क्या करें ऐसा। एक फौजी है बेचारा, जान का अपनी सारी आना उसका रेस्ट करे है, हमने बेरा उस चीज का। तो ये जिस तरह की चीजें ये पॉलिसी में हैं, और एक जो ऑलरेडी भर्तियां
प्रोसेस चल रहा था, 80% पूरी हो लिया था प्रोसेस, 90 हो लिया, 95 हो लिया, 99 भी हो रहा था। उनको रद्द करने का कोई लॉजिक नहीं था। ये जो रद्द करी गई कोरोना के नाम पे, एज की बात जहां तक है, कोरोना के नाम पे चुनाव हुआ, लाखों लोग इकट्ठे हुए, भर्ती तो नहीं निकाले इनने। भर्ती में तो लाखों लोग भी नहीं इकट्ठे होते। कोरोना के नाम पे चुनाव हो गया लेकिन भर्ती नहीं हुई। अब जब ये सड़क पे उतरे हैं बालक, तो इनके लिए कोई कह रहा है हम इन चौकीदार रख लेंगे, अपने ऑफिस में रख लें, कोई नु इन या सिखा देंगे, हम ये सिखा देंगे। 4 बजे उठने वाले बालक किसी नेता का पा दौड़ने, उनकी सेवा करने, सुरक्षा करने के लिए नहीं 4 बजे उठ रहे। ये देश की सेवा करने के लिए, अपनी वर्दी के लिए जा रहे हैं। तो ठेके पे गुलाम रखे जाते हैं, जवान नहीं रखे जाते। और उदाहरण मैं आपको देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट का जो बड़े बड़े कह रहे हैं ना, उस देश में ये, उस देश में ये, कोई कह रहा है इजराइल में, तो इजराइल वाला करो ना प्रोसेस, सब पे लागू करो। अग्निवीर इतनी बढ़िया स्कीम है, तो 4 साल की बजाय 1 साल कर दो। हर एमएलए, एमपी, मंत्री सबके बालक है, मुख्यमंत्री भेजो ना, अग्निवीर बनाओ, उनको भी 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। जिस नेता का, किसी एमएलए, एमपी, मंत्री का बेटा अग्निवीर बना है, इनका ना बनाएंगे साहब। और गामा के बालक है, गरीबा के बालक, किसाना के, जवाना के, मजदूरा के बालक जाकर गोली खाओ, और उनको फिर ये फैसिलिटी भी ना है। तो ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत है। और इसमें एक और चीज है भाई, चलो हमने तो किए मेरा इन एक्सपर्ट को ना मान लिया, हम तो जो बालक तैयारी कर रहे हैं ये अपने आप का विरोध था, किसी पॉलिटिकल का कोई मतलब नहीं। पॉलिटिशियन को 4 बालक अपने घुसा दे, बीच में उतर करवा दे, एक अलग बात है। ये जो बालक हैं, मेरा ये मानना है कि ये अपने आप आंदोलन है, किसी पार्टी की नहीं, सरकार की औकात को ना कि एकदम न्यू करवा दे आंदोलन 24 घंटे भीतर पूरे देश में। ये उन बच्चों का सपना टूटा, इसलिए ये चीज। और यार हम मोदी जी से ये अपील करते हैं, मोदी जी इस पॉलिसी को वापस ले लीजिए, वरना ये अग्निवीर आग का गोला बन के आपकी सरकार को भस्म कराएंगे। देख लेना आप, ये बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत गुस्से में है, नौजवान है। तो इसमें तो यही बात है कि भाई जो अग्निवीर हैं, उन अग्निवीरा ने जो अगर बनाना है तो फिर कंपलसरी करो। इजराइल में बताओ है बोला कंपलसरी है, 80 लाख जनसंख्या, 8 करोड़ दरोड़ा बस हो अपने देश में। कंपैरिजन क्या क्या कर रहे हैं, बोला रशिया में, रशिया के सबसे टॉप क्वालिटी के हथियार हैं, अरगदी बना रखी यूक्रेन ने, बताओ वापस में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बेरा है क्योंकि रसिया में सैनिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऐसे ही है जैसे यहाँ है। हमारे देश की सेना टॉप लेवल की सेना है, और 4 साल के लिए भाई साहब कोई मरण को ना जा, वो तो फिर अपने 4 साल काटेगा। 1 साल में 30 छुट्टी बतावे हैं, ये मतलब है भाई। मैंने कोई इनका ब्याह भी ना हो, कोई ब्याह भी ना करे निकलना। हर गांव में नुगे भाई ठेके वाला फौजी है, मान सम्मान नहीं फौजी का, तो मान सम्मान है अगर और क्यों यार फौजी दो भाई, मान सम्मान हो, अपना खाना कमाना ना पेंशन हो, अपना गुजारा कर लेगा ना, तो पेंशन छोड़ी ना मान सम्मान छोड़ा, तो यू क्या मतलब है। तो मैं ये भी अपील करूंगा, अगर इतनी बड़ी योजना है तो सब पर लागू कर दो। अगर भाई जाना है पड़ेगा नौकरी और किधर, तब मैं लगी पहले अग्निवीर बनना पड़ेगा, फिर सब तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ड्यूटी भी है, जो एमएलए, एमपी, मंत्री है, सारे छोरे हैं, इनकी ड्यूटी भी कश्मीर में लगवाओ ना। या मतलब देश सेवा का ठेका है, होगा माड़ा थोड़ी ले रखा है, मरने का ठेका भाई कोई जमाना है बड़ा। अरे एक और चीज आप समझो, जो पूर्व में जो सैनिक हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के लोग हैं, वो परमवीर विजेता ने, कल मैंने खबर देखी, परमवीर चक्कर जिसने मिल रहा है, वो भी ये कह रहा है यार ये बिल्कुल बकवास स्कीम है। तो और को किसकी मानोगे भाई? जो ये कह रहे हैं नु क्या राजनीति वाले कर रहे हैं राजनीति, ये कोई तरीका सही नहीं। राजनीति वाले कर रहे हैं तो आप समझाओ ना लोगों को, गुमराह कर रहे हैं। अरे सरकार इतना बड़ा सिस्टम, सारा चीज गुमराह के ड्रामा है, बड़का वाला प्रोटेस्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो। क्यों भाई? इसे ये बाप का देश है हो, लोकतंत्र में सबको शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का हक है। और फिर एक और चीज आई, मुख्यमंत्री का कल बयान आ रहा था, अग्निवीरों को नौकरी दूंगा मैं 4 साल बाद। अरे नास्ते धर्म है तू, अब 4 साल के बाद रहेगा मुख्यमंत्री, रहेगी सरकार, या तुम खुद रहोगे? 4 दिन का तो भरोसा नहीं किसी का।
4 साल की गारंटी दे है। और फिर अगर मुख्यमंत्री जी गारंटी दे रहे हैं तो मैं मुख्यमंत्री को याद दिला रहा हूँ 4 साल पुरानी घोषणाओं की वे पूरी करते हैं। क्या की गारंटी दे है? अग्निवीर आगे बाबू बैठे हैं, 25,000 एक्स सर्विसमैन नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है, उनने दे देने। 5 लाख वैकेंसी खाली उनने भर देना, 25 लाख बालक बेरोजगारी के बैठे हैं। तो ये बहकाया जा रहा है, झूठ बोली जा रही है और कुछ नहीं है इसमें। और सरकार से हम यही कहेंगे कि यह चीज ठीक नहीं। यह आगे आने वाले देश को ये स्कीम गैंगस्टर बना सकती है, शूटर बना सकती है, फौजी नहीं बना पाएगी। ये तो मतलब एक्सपर्ट लोग हैं उनका, कोई सवाल हो। नवीन जी, 26 तारीख को आपका जो आंदोलन है दिल्ली में, तो वो किस बैनर के तले होगा? आम आदमी पार्टी बैनर के पार्टी को क्या के लेना देना भाई साहब? बैनर बैनर कुछ नहीं भाई साहब, अपने हमने खोल दे रखी है, जिनको लगता है उस मुद्दों को लेके वो लोग आ जाएंगे। हमारी डिमांड मैंने बताया, आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलेगा? हाँ, मन पार्टी के लेना देना भाई साहब। राजनीति छोड़ रखी है मैंने, तो अपना समाज नीति कर रहा हूँ, मुद्दे उठा रहा हूँ। जिसको भाई साहब को ठीक लगेंगे साथ आ जाएगा, जिसमें ना ठीक लगते बताओ। आपने देने के लिए बोला है, किनको उपलब्ध कराएगा? मैं कह रहा हूँ कि सरकार कराए। किसको? कश्मीर में जो हिंदू हैं, कश्मीर में जो पंडित हैं, उनको कराए उनकी सुरक्षा के लिए। रोड चलाना जानेंगे? अरे उपलब्ध कराओगी, प्रशिक्षण देने में क्या लाग गए? 1 महीने में सीख जाए, बंदूक चलाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिए। आज सलवा जुड़ो में के मुहिम चली थी, आप तो सारे शाणे पत्रकार हो। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सरकार ने आम लोगों को हथियार दिए थे। तो जो सलवा जुड़ूम चली थी वो नक्सली भी अपने देश के थे, जिनको हथियार दिए हुए भी। ये तो पाकिस्तान तावा है, मार कर बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएंगे। तो इसमें तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो कश्मीर की समस्या है कश्मीरी पंडितों की, ये किसकी देन है? राजनीति की देन तो उसकी कि हमने एक आदमी का एक सरकार का लेने का, तो सारे शामिल हो हैं। कोई समस्या जब इतनी बड़ी हो रही है तो भाई उसमें तो सब जिम्मेदार हैं। कोई पार्टी विशेष या सभी पार्टी? पार्टी पूर्टियाँ हमने की करना भाई साहब, समस्या है और दिखने लग रही है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, रोज हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। तो समस्या तो उसका समाधान होना चाहिए, कहने का मतलब। आप AK-47 देने के लिए बोल रहे हो, तो फिर हमें जवानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहता अगर हम अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं कि कुछ AK-47 फिर जवानों की क्या जरूरत है? हूँ, जरूर क्यों ना है। वो मैंने बता दिया ना, छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे दिया ना आपको, तो वहाँ पे भी तो दी गई, वो भी तो सरकार ने दी। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, और आपकी सही बात है, पंडित बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही है वहाँ पे। तो क्या आप वहाँ पे गए थे, कुछ इस तरह का आंकड़ा आप लेके आए कि कितने हिंदू परिवार है वहाँ से? मैं जो वहाँ पे करीब 60 कैंप थे, अलग अलग जगह कैंप लगे हुए हैं, और करीब 5,000 के आसपास सीजन से। कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूँ मैं एग्जैक्ट आपको। तो वहाँ हमने तो जितने भी लोगों से बात करी भाई साहब, हमारा तो सही बताऊँ ना, बड़ा दिमाग खराब है। आपको जिस उसमें रह रहे हैं यार, आपको ये पता नहीं किस टाइम पे गोली आओगी, और वहाँ वो रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खतरनाक बात है। हमने तो देखा उनका दुख दर्द, इसीलिए हमने ये सोचा कि भाई हम अगर जिंदा हैं तो आवाज़ तो उठाना चाहिए, मुर्दे हाँ तो हम करें, हम तो मरे तो खड़े नहीं। हाँ, पलायन तो मैं 2 दिन रहा था, मेरे 2 दिन के मैं 2 दिन रहा था, मैं 2 दिन की आपको जानकारी दे देता हूँ। क्योंकि जिस दिन मैं वहीं पे था, वह घटना हुई ना बैंक वाली, वो तो हम उसी टाइम पे वहीं पे थे। तो आप ये मान के चलिए। और दूसरा एक बडगाम कैंप था, उस पर हमला हुआ था, वहाँ पे भी 2 लोग मारे गए थे। उसी दिन की बात बता रहा हूँ मैं, दोनों घटनाएं उसी दिन की थी। तो उसी दिन मेरे ख्याल में 300-400 लोगों ने तो उसी दिन पलायन कर दिया था। और अगर ये चलता रहा तो पलायन 6 महीने में खत्म हो जाएगा। सरकार ने जो मूवी बनवाई है, इसमें कहा कि टैक्स फ्री करेंगे इसको प्रदेशों में, तो इससे समाधान होगा इनके? अरे फिल्म टैक्स फ्री तक ये समाधान होगा। मनोवेद को फिल्म तो दे दी, 47 की दे दूँगी। ब्राह्मण परिवारों के साथ और भी लोग हैं वहाँ पे, और भी नहीं, वहाँ सब के साथ हो रही है। जो इस भारत की जय बोल रहा है, जो फौज की जय बोल रहा है, वहाँ पे उन सब के साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो टॉर्चर ही कर रहे हैं या फिर उनको उन परिवारों के साथ उनको बदतमीजी तक भी? बदतमीजी के होगी भाई साहब, गोलियां मारे थे, बदतमीजी के वो है। गोलियां मारे हो तो सुरक्षा में हैं,
लेकिन आदमी कितने दिन कितने टाइम तक सुरक्षा में रहेगा ये बताओ। नवीन जी, क्या कुछ जो कश्मीरी परिवार हैं जो रह रहे हैं फरीदाबाद या दिल्ली से लगते इलाके में, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो रहती हैं, क्या आपका उनसे संपर्क हुआ है कि हमने आपके साथ वो जो कश्मीरी प्रोटेस्ट होगा हाँ। उसमें क्या वो लोग भी शामिल होंगे? हाँ, वो हमने जो उनकी अलग अलग संगठन बने हुए हैं, हमारी उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा कि भाई हम भी आए। वो भी आए।